सीरियल सरू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एक बार फिर से ऐसा धमाकेदार और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सरू की जान तो खतरे में पड़ चुकी थी। सांगे आताई सनी सिंधिया, लेकिन ऐन वक्त पर वेद उसकी जिंदगी का रक्षक बनकर सामने आता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनिका की खतरनाक साजिश के कारण सरू की हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है। अनिका ने सरू को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा जाल बिछाया होता है कि सरू मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब सब लोग यह मान चुके होते हैं कि सरू शायद अब नहीं बचेगी, तभी वेद वक्त पर पहुंच जाता है और अपनी सूझबूझ और हिम्मत से सरू की जान बचा लेता है। सरू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। काफी देर तक सरू बेहोश रहती है, जिससे वेद की हालत खराब हो जाती है। वेद बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि सरू को कुछ न हो। आखिरकार कुछ समय बाद सरू को होश आ जाता है और यही पल वेद के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। होश में आते ही सरू सबसे पहले वेद का नाम लेती है। उसकी आंखों में डर भी होता है और साथ ही एक अजीब सा आत्मविश्वास भी। वेद सरू को समझाता है कि अब वह सुरक्षित है और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सरू वेद से एक ऐसी जिद कर बैठती है, अंकल बाल्ट्यू आके, जिसे सुनकर वेद भी चौंक जाता है। सरू वेद से कहती है, वेद सा, आप मुझे अभी मेरे घर लेकर चलिए। मुझे मेरे बाबा साहब के पास जाना है। बात समेसी गो साथ मुझे अपनी मायरी के पास जाना है। वेद सरू को प्यार से समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि सरू अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और डॉक्टरों ने उसे हॉस्पिटल में रुकने की सलाह दी है। वेद कहता है कि वह खुद सबको हॉस्पिटल बुला लेगा ताकि सरू को कहीं जाने की जरूरत न पड़े। लेकिन सरू वेद की एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वेद से कहती है कि अगर वह आज घर नहीं गई तो अनिका की सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। सरू कहती है कि अनिका ने जो किया है सो अल्तादो साल्ताई साची, उसका पर्दाफाश आज ही होना जरूरी है, वरना अनिका फिर से कोई नई चाल चल देगी। सरू की हालत देखकर वेद का दिल पिघल जाता है। वह समझ जाता है कि सरू सिर्फ जिद नहीं कर रही, बल्कि उसके इरादे बिल्कुल साफ हैं। आखिरकार वेद सरू की बात मान लेता है। इसके बाद जो सीन दिखाया जाएगा, जब आई वाज वह बेहद इमोशनल और दमदार होगा। वेद सरू को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर सीधे चंद्रकांत के घर पहुंच जाता है। घर में उस वक्त पूजा चल रही होती है। चंद्रकांत और सरोजा दोनों भगवान के सामने बैठे होते हैं। जैसे ही वेद सरू को इस हालत में लेकर घर में प्रवेश करता है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सरोजा जैसे ही सरू को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह पूजा छोड़कर तुरंत दौड़कर सरू के पास जाती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है, सरू, यह सब क्या हो गया? सो गया तातात, तेरी हालत ऐसी कैसे हो गई? सरू बहुत कमजोर आवाज में सरोजा को देखती है और कहती है, मायरी, अभी सब बता दूंगी। आज सबके सामने सच आ जाएगा कि मेरी ये हालत किसने की है। सरू की बात सुनकर चंद्रकांत भी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। तभी अनिका की एंट्री होती है। जैसे ही अनिका सरू को जिंदा और होश में देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, यह बच कैसे गई? इसे तो मर जाना चाहिए था। अनिका बाहर से भले ही चिंता दिखाने की कोशिश करे, सी वादक आदय साचा और सुरी साढ़ है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बुरी तरह डर चुकी होती है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। अगले ही पल सरू खुद वेद के सहारे उठती है और सीधे अनिका के पास जाती है। पूरे घर के लोग सांस रोककर यह नजारा देखते हैं। बिना कुछ कहे सरू अनिका को जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। सरू गुस्से और दर्द से कांपती हुई अनिका से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?
मैं तेरी हर गलती को नादानी समझकर माफ करती रही। वो टीसी से, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं लेती। सरू का यह रूप देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। चंद्रकांत आगे बढ़कर सरू से पूछता है, बेटा, आखिर बात क्या है? तू साफ साफ बता। इसके बाद सरू पूरे परिवार के सामने एक एक करके सारी सच्चाई बयान करती है। वह बताती है कि कैसे अनिका ने उसे जान से मारने की कोशिश की, बांग पंछा, कैसे उसे हादसे के जाल में फंसाया गया और कैसे वेद ने वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचाई। सरू की बातें सुनकर घर में मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि अनिका इतनी नीचे गिर सकती है। सरोजा रोने लगती है और चंद्रकांत का सिर शर्म से झुक जाता है। अनिका खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास अब कोई बहाना नहीं बचता। वेद भी आगे आकर अनिका की साजिश की पुष्टि करता है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या अनिका को पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए? गेरिंदा किसे केक साथ सारा से देखना यह होगा कि चंद्रकांत क्या फैसला लेता है। क्या अनिका को उसकी सजा मिलेगी या फिर कोई नया ट्विस्ट कहानी को और घुमा देगा? दोस्तों, आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद धमाकेदार और इमोशन से भरपूर। आप क्या सोचते हैं, अनिका को पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग सीरियल अपडेट सबसे पहले।